देखिए, पॉइंट ये है कि ये जो इंडिया शब्द है, इस इंडिया शब्द को लेकर के दो प्रकार के मत हैं। इंडिया शब्द को लेकर के दो प्रकार के विचार हैं, है ना। एक तो आप कहते हैं वेस्टर्न थॉट है, और एक जो थॉट है वो इंडियन थॉट है। विद्वानों के संदर्भ में कह रहे हैं हम भारतीय जो इस पर रिसर्च करने वाले विद्वान हैं और जो अभी तक चलन में रहा है, वो ये जो विचार है वो विचार ये कहता है कि ये जो भारत है, जिसे इंडिया, भारत तो केवल हम कहते हैं, विश्व तो इंडिया के नाम से ही जानता है न। और अगर आपने इसी शब्द के हिसाब से लेंगे तो अमेरिका में इंडियाना प्रांत, अमेरिका की प्रजाति को रेड इंडियन, है ना, ये कहा गया ना, रेड इंडियन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम तो ये मान कर के चला करते थे कि भाई कोलंबस ने भारत के मार्ग की खोज के लिए जो यात्रा प्रारंभ की थी, और गलती से वह नई दुनिया वाले बहामा द्वीप पर पहुंचा, और वहां पर उसने यही समझा कि मैं भारत आ गया, इसलिए उन्होंने उसे वहाँ के लोगों की त्वचा के रंग के आधार पर रेड इंडियंस कहा कि भाई ये इंडिया है लेकिन यहाँ के लोगों की त्वचा हल्के लाल रंग की है, मतलब मिक्स है। एक्चुअल में ये मुद्दा तो रहा होगा या नहीं रहा होगा, ये तो एक अलग पॉइंट है, परंतु आप इसके हिसाब से ये समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में इसे गहरे रंग से संबंधित त्वचा से जोड़ा गया होगा। इसे श्वेत नहीं बल्कि अश्वेत त्वचा के साथ जोड़ करके, और अश्वेत भी कैसी, लाल रंग की, इस प्रकार की त्वचा से संबंधित लोगों वाले इलाके के लिए रेड इंडियन शब्द काम में लिया गया होगा। और ये पुष्टि अब भारतीय विद्वानों ने जिस तरीके से की है ना, उसके आधार पर ये और मजबूत हो जाता है ये मत। पाश्चात्य मत ये कह रहा है कि भाई ऋग्वेद में, यहाँ पर ऋग्वेद और अवेस्ता में जो सिंधु क्षेत्र है उसके लिए हिंदू शब्द काम में लिया गया। आगे चल कर के इस हिंदू शब्द को अलेक्जेंडर ने उसे इंडू कर दिया, और उन्होंने इसे सिंधु नदी को हिंदू नदी कह करके और इसे ही इंडस रिवर कह दिया कि यही नदी जो है वो इंडस नदी है ना। सिंधु नदी ही इंडस रिवर है, और इंडस में रहने वाले लोग जो हैं वो इंडियन हैं। ये पाश्चात्य मान्यता है। इस मान्यता को लेकर के आपने बात कर ली कि भाई ऋग्वेद अवस्था में सप्त हैंदव हप्त हैंदव कहा गया, और फिर आगे चल के डेरियस ने हिंदू प्रांत शब्द काम में लिया। फिर आगे चल कर के शाहपुर में भी हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ मिलता है, उसी का अपभ्रंश करते हुए यूनानियों ने उसे इंडस कह दिया, और यही फिर अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उसे इंडियन कहने लगे। ये तो हो गया वेस्टर्न थॉट। इंडियन थॉट जो आधुनिक कई विद्वान है ना, जो ये मानते हैं, एक्चुअल में अगर आप वाक्य पकड़ेंगे तो इस इलाके के लिए जम्बू वर्ष शब्द काम में लिया गया, मतलब जामुन के वृक्षों या जामुन के फल वाले वृक्षों वाला क्षेत्र। तो एक्चुअल में ये जो रंग है वो इससे ही तो संबंधित है। चाहे आप ये रंग कह लीजिए, आप कह रहे हैं गहरा रंग, लेकिन गहरा कैसा, रेड, तो जामुन का जैसा रंग ही तो हो गया वो, और क्या है। लेकिन फिर भी आप पकड़िए इसको हिस्टोरिकल वे में कि हम तो ये स्वीकार कर ही रहे हैं ना, हम तो ये मान ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि हमारा इलाका जम्बू वर्ष है।
प्राचीन ग्रंथों में एक्सेप्ट कर ही रहे हैं ना इस बात को कि हमारा इलाका जम्बू वर्ष है। फिर न केवल हम ये स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि हमने तो हमारे जो पूज्य हैं, जो हमारे पूज्य हैं, है ना, उनके भी रंग इसी रूप में स्वीकार किए। हमने तो हमारे ईश्वर के रंग भी इसी रूप में स्वीकार किए हैं। हम तो नकार ही नहीं रहे ना इस बात को, हम कहाँ नकार रहे हैं। एक बात। फिर इसके आधार पर आप यहाँ पर जो नील की खेती की जाती थी उसे इंडिगो क्रॉप कहा जाता था। नील की खेती की जाती थी, तो मतलब वही बात हर जगह पर सब यहां पर अप्लाई हो रही है। और जब एक्चुअल में मैगस्थनीज कहां से कहां आकर के रहने लगे, मैगस्थनीज जो हैं वो इस इलाके में, आप इस इलाके को तो कह रहे हैं कि भाई ये जो इलाका है, ये जिसे आप इंडस के क्षेत्र के रूप में बोल देते हैं, चलिए मान लीजिए, है ना, लेकिन मैगस्थनीज तो यहां पर आकर के और मगध में रह रहे थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में आ गए थे वो तो यहां पर आकर के उन्होंने इस क्षेत्र के लिए शब्द क्या काम में लिया, इंडिका, ये शब्द काम में लिया, इंडिका, है ना। और इस इलाके में ये बिहार बंगाल वाला इलाका बिहार वाला इलाका हो गया, और यहीं पर ये बंगाल है पास में, तो वहां तो ये हो ही रहा था ना काम, यही तो इलाका था नील की खेती वाला। तो ये बात इसके हिसाब से समझिए कि एक्चुअल में भारतीय क्षेत्र के लोगों को गहरे रंग की प्रजाति के रूप में हमने तो खुद ने तो एक्सेप्ट किया ही है ना। फिर आगे चल करके, और आप एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट को लेंगे तो आप जैसे ही वेस्टर्न इंडिया से पश्चिम भारत से पूर्व की ओर आएंगे तो आपको कंपैरेटिवली श्वेत रंग की त्वचा के लोगों की बजाय अश्वेत रंग की त्वचा वाली जनजातियां मिलेंगी कंपैरेटिवली, है ना। तो आप चाहे इस ओर जैसे जैसे आने लगेंगे वैसे वैसे इस प्रकार की स्थिति, और फिर जब आप इधर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से यहां पर आपको मंगोल के साथ इन्फ्लुएंस दिखाई देगा। जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो यह मंगोल के साथ उनका मिश्रण सा नजर आएगा, है ना। तो देखिए यहां पर इनका मंगोल के साथ मिश्रण, हम भारत के भूगोल में प्रजाति प्रदेश करेंगे हम, ठीक है ना, उस समय जब लेंगे ना, तो यहां पर मंगोल से संबंधित प्रकार का मिश्रण है इस जगह पर। यहां पर कॉकेसाइड जो कि यूरोपियंस हैं उनका यहां पे प्रभाव ज्यादा है, और बीच वाला इलाका जो है वो इनसे मिला जुला। तो यहां का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार के गहरे रंग के त्वचा से संबंधित लोग। फिर थोड़ा सा दक्षिण की ओर आते हैं तो यहां इन सब से एक सेपरेट जाति या प्रजाति थी, द्रविड़, वो सेपरेट। इसलिए अधिकांश इतिहासकार, मजूमदार जैसे महान इतिहासकार और अन्य एंथ्रोपोलॉजिस्ट भारतीय क्षेत्र के मूल लोगों के लिए द्रविड़ शब्द काम में लेते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये तो यहाँ के मूल हैं, बाकी तो ये यहाँ पर अन्यत्र क्षेत्र से आए हुए और उनके मॉडिफाइड प्रजातियों से संबंधित लोग हैं, ठीक है ना। खैर वो जब हम भारतीय प्रजातियों की बात करेंगे उस समय लेंगे। तो भारतीय मत जो है वो इस बात पर बहुत ही क्लियर है, ठीक है ना। अब ये जो शब्द है इसी के आधार पर आखिरकार इंडिया कहा गया। तो एक्चुअल में हम ये कह रहे हैं कि ये जो मानसिकता थी ना यूरोपियंस की, ये मानसिकता कोई नई मानसिकता नहीं है, ये कोई नई मानसिकता थोड़े ना है, ये नई मानसिकता नहीं है। ये मानसिकता जो है वो मानसिकता तो बहुत पहले से दिखाई दे रही है।